पे इंडिया में कितने तरह की क्रॉप्स पाई जाती हैं, यहाँ पे ये पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए है 4, बी है 2, सी है 5 और डी है 3। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। सो 3 तरह की क्रॉप्स जो होती हैं इंडिया में पाई जाती हैं। सबको ये चीज़ तो बेसिक है, सबको बताना चाहिए, राबी, खारिफ एंड ज़ैद क्रॉप्स, ठीक है। तो ये 3 तरह की क्रॉप्स जो होती हैं इंडिया में पाई जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीजनल वेरिएशंस, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी जो है 3 राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द इंडियाज़ ग्लोबल रैंक इन कॉटन प्रोडक्शन। तो जो कॉटन की प्रोडक्शन होती है, कॉटन की प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा इंडिया का जो रैंक है वो सबसे ज़्यादा है इस वर्ल्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। फर्स्ट रैंक जो है इंडिया होल्ड करता है इन प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, ठीक है। और जो इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो कौन सी है, हमारी गुजरात, ठीक है। गुजरात जो है सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन जो है कॉटन की वो गुजरात से होती है विच इज़ अराउंड 38%, ओके। 38% जो है अराउंड अप्रॉक्सीमेटली जो है प्रोडक्शन जो है इंडिया में कॉटन की जो होती है वो कहाँ से होती है, हमारे गुजरात से होती है। सो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट रैंक जो है इंडिया का वो आता है इन अगर हम पूरा ओवरऑल देखें सब कंट्रीज़ में इन कॉटन प्रोडक्शन, ओके। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। थर्ड क्वेश्चन, राबी क्रॉप्स आर सोन इन विच मंथ्स। तो जो राबी क्रॉप्स होती हैं वो कौन से महीने में उनको उगाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये पूछा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है मार्च अप्रैल, बी है जून जुलाई, सी है अक्टूबर नवंबर और डी है जनवरी एंड फरवरी। तो थर्ड का राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अक्टूबर नवंबर जो मंथ होते हैं इन्हीं महीनों में हम राबी क्रॉप्स जो होती हैं इनको सो किया जाता है, इनको उगाया जाता है और इनकी जो है हार्वेस्टिंग जो होती है, फिर राबी क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग कब होती है हमारी, अप्रैल मई में, ठीक है। अप्रैल मई में जो है हार्वेस्टिंग होती है और जो इनको उगाया जाता है वो होता है अक्टूबर नवंबर के मंथ्स में। तो थर्ड का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर नवंबर। फोर्थ क्वेश्चन, देखो क्रॉप्स के रिलेटेड ना क्वेश्चंस अगर आएंगे भी तो इसी तरह के आएंगे या फिर ऐसा आएंगे कि कौन सी स्टेट्स में कौन सी क्रॉप जो है हाईएस्ट अमाउंट में प्रोड्यूस होती है, ये सब चीज़ें ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। सो फोर्थ क्वेश्चन है, विच स्टेट इज़ हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट इन इंडिया। तो इंडिया में वीट की प्रोडक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट में होती है, यहाँ पर ये पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है वेस्ट बंगाल और डी है पंजाब। तो इसमें राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो स्टेट है वहाँ पे वीट की प्रोडक्शन जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 32%, ठीक है। सो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन वीट की होती है इंडिया में वो होती है उत्तर प्रदेश से। सो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ खारिफ क्रॉप। तो इधर पूछा है कि इन 4 ऑप्शंस में से खारिफ क्रॉप कौन सी है, ठीक है। ए है ग्राउंडनट, बी है मेज, सी है पैडी और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। जो खारिफ क्रॉप्स होती हैं वो ग्राउंडनट भी होती है, मेज़ भी है और पैडी भी है। राइस भी खारिफ क्रॉप है, ठीक है। राइस, मेज़, मिलेट्स, ठीक है, सीरियल्स हो गए हमारे, पल्सेस होगी हमारी, कॉटन हो गया, ये सब हमारी आ जाती हैं किसमें, खारिफ क्रॉप्स में, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी जो है फिफ्थ का राइट आंसर है। ग्राउंडनट, मेज़, पैडी ये सब जो हैं खारिफ क्रॉप्स होती हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज़ द लार्जेस्ट कोको प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। सबसे ज़्यादा इंडिया में जो कोको प्रोड्यूस किया जाता है वो कौन सी स्टेट में प्रोड्यूस किया जाता है। तो ए है केरला, बी है वेस्ट बंगाल, सी सिक्किम, डी बिहार। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, केरला, ठीक है। केरला भी है और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जॉइंट प्रोडक्शन जो होती है ये डिफरेंट स्टेट से होती है। सबसे ज़्यादा अगर हम मात्रा देखें तो वो केरला से होती है, अदरवाइज़ कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका से भी होती है, आंध्र प्रदेश से होती है, तमिलनाडु से होती है, ठीक है। ये 3 स्टेट्स भी हम इंक्लूड कर सकते हैं इन प्रोडक्शन ऑफ कोकोआ, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग है वो हमारी केरला है, ठीक है। सो कहीं कहीं पे आपको कर्नाटका भी ऑप्शंस में मिल सकता है या आंध्र प्रदेश भी मिल सकता है, तमिलनाडु भी, तो वो भी करेक्ट ही होंगे अगर आपको वहाँ पे केरला नहीं दिया गया है। अगर केरला है तो आपको वही लगाना है, ठीक है। सो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केरला। 7th क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। इंडिया में राइस की प्रोडक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट में होती है। तो ए है मध्य प्रदेश, बी है वेस्ट बंगाल, सी है असम, डी है पंजाब।
तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल इज़ द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया विच इज़ अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 13% ऑफ प्रोडक्शन जो है राइस की वेस्ट बंगाल से ही होती है। ठीक है, सो 7th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वेस्ट बंगाल। 8th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन प्रोडक्शन ऑफ लिनसीड इन वर्ल्ड। इन वर्ल्ड में लिनसीड की जो प्रोडक्शन होती है उसमें इंडिया का क्या रैंक है। तो ए है फर्स्ट, बी है सेकंड, सी है थर्ड और डी है फोर्थ। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी फोर्थ। ठीक है, इंडिया होल्ड्स 4th रैंक इन प्रोडक्शन ऑफ लिनसीड इन द वर्ल्ड। फर्स्ट रैंक जो है वो है कनाडा का, सेकेंड रैंक है चाइना का, थर्ड है रशिया का एंड देन कम्स डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, फोर्थ हमारा आ गया इंडिया का। तो इस तरह से जो है प्रोडक्शन जो लिनसीड की वर्ल्ड में होती है वो इस रैंकिंग के बेस पे होती है और जहाँ पे इंडिया जो है हमारा वो 4th रैंक पे आता है। तो 8th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 4th रैंक। 9th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द बिलो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ओवरलैपिंग क्रॉप। ओवरलैपिंग क्रॉप की एग्जाम्पल क्या है इन 4 ऑप्शंस में से। तो बेसिकली ओवरलैपिंग क्रॉप क्या होती है मैं आपको पहले ये बताती हूँ। वो क्रॉप्स जो एक सीज़न, अगर एक सीज़न में उन क्रॉप्स को हमने लगाया है, ठीक है, लेकिन वो सीज़न को वो एक्सटेंड करके नेक्स्ट सीज़न तक जो है वो क्रॉप लगी रहे और उसको हमें फर्दर जो है नेक्स्ट सीज़न तक वाटरिंग करनी पड़े। ठीक है, तो उस क्रॉप को जो है हम कहते हैं ओवरलैपिंग क्रॉप। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए है टोबैको, बी है वीट, सी है मिलेट्स और डी है शुगर केन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा वो है ऑप्शन नंबर डी शुगर केन। ठीक है, शुगर केन जो होती है ना, ये एक सीजन, कभी कभी ऐसा होता है कि एक सीज़न में ये लगाते हैं हम और ये एक्सटेंड कर जाती है अपना सीज़न जो होता है, बेसिकली इसका उगाने का जो सीज़न होता है वो एक्सटेंड कर जाती है और इसको हमें नेक्स्ट सीज़न तक जो है वाटरिंग करनी पड़ती है और इसलिए इसको हम एक ओवरलैपिंग क्रॉप बोलते हैं। ठीक है, सो 9th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी शुगर केन। 10th क्वेश्चन, हु इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन थे। बेसिकली फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन पूछा है। ठीक है, सो ए है डॉक्टर विलियम गॉड, बी है डॉक्टर MS स्वामीनाथन, सी है नॉर्मन बोरलॉग और डी है नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे 10th में राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ठीक है, इन्होंने जो है ग्रीन रेवोल्यूशन की जो स्टार्ट किया था, जो इंडिया में ये रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी वो इनके द्वारा ही हुई थी और बेसिकली जो प्रोडक्शन थी किसके ऊपर फोकस किया गया था, वीट की प्रोडक्शन पे, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ इन्होंने जो थी चीज़ें लाई थी इंडिया में और सबसे ज़्यादा पंजाब, ठीक है, पंजाब, हरियाणा और यूपी, ये 3 स्टेट्स में सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है ग्रीन रेवोल्यूशन का देखा गया था। सो इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन के जो फादर थे वो है हमारे डॉक्टर MS स्वामीनाथन। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसको माना जाता है, उनका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, सो इस वीडियो को आपका क्वेश्चन ये होने वाला है। लास्ट वीडियो जो मैंने चढ़ाई थी, ठीक है, लास्ट वीडियो फिजिकल ज्योग्राफी पे मैंने अपलोड की थी, तो उसमें मैंने क्वेश्चन पूछा था कि लार्जेस्ट बैक वाटर लेक कौन सा है इंडिया में। तो काफ़ी बच्चों ने चिल्का लेक लिखा था, तो चिल्का लेक लार्जेस्ट बैक वाटर लेक नहीं है। वेम्बनाड लेक जो है, ठीक है, इन केरला, वो है लार्जेस्ट बैक वाटर लेक। ठीक है, सो आई होप जो भी बच्चे वो कंटिन्यू हुए हैं हमारे लास्ट वीडियो से तो उनको भी क्लियर हो गया होगा। सो यहाँ पे इस वीडियो में आपको मुझे ये क्वेश्चन का आंसर बताना है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड कौन है। ठीक है, सो इस वीडियो का क्वेश्चन आपका ये रहने वाला है। सो डू कमेंट डाउन इन, मैं ज़रूर कमेंट जो है वो सबके चेक करती हूँ और रिप्लाई भी ज़रूर करती हूँ। सो आपको वीडियो कैसी लगती है आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं, अगर आपको कुछ इंप्रूवमेंट्स चाहिए वीडियोज़ में तो हम वो भी ज़रूर देखेंगे। सो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें कि आपको वीडियोस कैसी लगती है हमारी। ओके, सो यहाँ पे जो 10th का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया है। 11th क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट इज़ वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट। इंडिया की कौन सी स्टेट है जिसको वर्ल्ड की फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट माना गया है। सो ऑर्गेनिक स्टेट बेसिकली का मतलब क्या है, ऑर्गेनिक स्टेट का ऐसी फार्मिंग करना जो कि विदाउट एनी फर्टिलाइज़र, ठीक है, कोई भी फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड जो होते हैं उनको यूज़ किए बिना हो। ठीक है, ऐसी फार्मिंग जहाँ पे फार्मिंग विदाउट यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ठीक है, एनी हार्मफुल केमिकल्स के बिना जो है फार्मिंग करना, उसी को हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, सो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है इंडिया में भी की गई है और इंडिया की ऐसी स्टेट है जो कि वर्ल्ड की पहली ऑर्गेनिक स्टेट बनी है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, बी है असम, सी है अरुणाचल प्रदेश और डी है सिक्किम। तो इसमें राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सिक्किम इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी जो है 11th का राइट आंसर है। 12th क्वेश्चन,
विच स्टेट लीड्स टू कंजम्पशन ऑफ फर्टिलाइज़र्स। तो सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र जो है यहाँ पे पूछा गया बेसिकली, सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स कौन सी इंडियन स्टेट है जो कंज्यूम करती है। तो ए है हरियाणा, बी है पंजाब, सी है आंध्र प्रदेश और डी है यूपी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पंजाब। ठीक है, पंजाब में जो है अराउंड 184 किलोग्राम पर हेक्टेयर जो है फर्टिलाइज़र्स की कंजम्पशन होती है। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लीड कर रही है स्टेट इन कंजम्पशन ऑफ फर्टिलाइज़र्स वो है हमारी पंजाब। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 12th का राइट आंसर है। 13th क्वेश्चन, येलो रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद ए फाइबर प्रोडक्शन, बी मिल्क प्रोडक्शन, सी फ्रूट्स प्रोडक्शन, डी ऑयल सीड्स प्रोडक्शन। तो येलो रेवोल्यूशन जो है वो एसोसिएटेड है हमारी ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन से। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी जो है ऑयल सीड प्रोडक्शन जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th, विच क्रॉप इज अ पल्स एज वेल एज एन ऑयल सीड क्रॉप। तो इन चार ऑप्शन में से ऐसी एक क्रॉप है जो कि एक पल्स में भी आती है, पल्सेस में भी आती है और ऑयल सीड्स में भी आती है। तो ए है पीस, बी है लेंटिल, सी है सोयाबीन और डी है अरहर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन जो है ये ऑयल सीड भी है और एक पल्स भी है और ये सेकेंड लार्जेस्ट जो है, अगर हम एक पैटर्न में देखें तो ग्राउंड नट जो है, ठीक है, ग्राउंड नट जो है वो लार्जेस्ट ऑयल सीड, मतलब सबसे ज़्यादा जो मात्रा में प्रोडक्शन होती है जिस ऑयल सीड की वो है ग्राउंड नट, और सेकंड नंबर पे हमारी आती है सोयाबीन। ठीक है, सो ये दो ऑयल सीड्स जो हैं टॉप में हैं, ग्राउंड नट जो है फर्स्ट रैंक पे है और सेकंड पे हमारी सोयाबीन आती है जो कि एक पल्स भी है और एज वेल एज ऑयल सीड है। ठीक है, सो 14th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 15th क्वेश्चन, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन किससे एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे सिल्वर फाइबर पूछा है। ठीक है, अगर आप ओनली सिल्वर रेवोल्यूशन देखें तो वो हमारी कौन सी है, एग्स से रिलेटेड। ठीक है, एग्स जो हैं उनकी रेवोल्यूशन को सिल्वर रेवोल्यूशन बोला गया था, लेकिन यहाँ पे पूछा है सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन, तो वो है ऑप्शन नंबर ए जूट, बी है कॉटन, सी है लेदर और डी है ऑयल सीड्स। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर बी कॉटन। ठीक है, कॉटन जो है इसके रेवोल्यूशन को सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन बोला गया था और ये मेनली फाउंड कहाँ पे होती है, हमारे गुजरात स्टेट में। ठीक है, तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया है। सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का। आप मुझे ये बताइएगा कि जूट के रिगार्डिंग भी एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी, तो उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, जूट की रेवोल्यूशन को क्या बोला जाता है। सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज़ वीडियो। अब यहाँ पे मैंने एक लिस्ट रखी है लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग जो स्टेट्स हैं इंडिया में ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्रॉप्स, कौन सी क्रॉप्स जो हैं सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट में प्रोडक्शन होती है उसकी लिस्ट है। सो यहाँ पे स्टेट्स हैं और उनके साथ साथ जो है क्रॉप्स के नाम हैं। सो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आती है गुजरात। तो गुजरात में सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो है हमारी टोबैको, कॉटन, ग्राउंड नट एंड क्यूमिन। तो कॉटन की जो है प्रोडक्शन वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, और हमारी जो क्यूमिन है वो भी 56% अराउंड जो है क्यूमिन की प्रोडक्शन गुजरात से होती है। टोबैको की 46% होती है। ठीक है, सो ऐसे ही चलती है इनकी प्रोडक्शन। सो सबसे ज़्यादा जो अगर हम देखें तो ये चार जो हैं गुजरात में पाए जाते हैं, टोबैको, कॉटन, ग्राउंडनट और क्यूमिन। नेक्स्ट है राजस्थान। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो है हमारी स्पाइसेस जो हैं राजस्थान में पाई जाती हैं, तो उनमें मस्टर्ड जो है वो सबसे ज़्यादा जो है 40% अराउंड जो मस्टर्ड की प्रोडक्शन होती है वो राजस्थान से होती है। गार्लिक होता है एंड बाजरा। ठीक है, नेक्स्ट इज़ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ग्राम पाए जाते हैं, पल्सेस पाई जाती हैं। ठीक है, सोयाबीन, मेज़ की तो मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग में बताया, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है मेज़ की जो होती है वो मध्य प्रदेश से होती है। ठीक है, और यहाँ पे कोरिएंडर पाया जाता है मध्य प्रदेश में। सो डिफरेंट काइंड ऑफ जो पल्सेस हमारे हैं वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सो नेक्स्ट है केरला। तो केरला में भी आपको पता है केरला इज़ ऑल्सो फेमस फॉर स्पाइसेस। तो पेपर जो है वो सबसे ज़्यादा जो है पेपर 55% ऑफ पेपर जो है हमारा इंडिया का प्रोडक्शन जो है वो केरला से होती है। नेक्स्ट इज़ कोकोनट, वो भी केरला में बहुत मात्रा में पाया जाता है एज यू नो साउथ स्टेट्स में। एंड कोकोआ, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको वीडियो में बताया कि कोकोआ की सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया ही केरला है, एज वेल एज कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक है, ये भी इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट इज उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पे शुगर केन और वीट जो है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, शुगर केन मैंने आपको बताया अभी उसके बारे में कि ओवरलैपिंग क्रॉप भी होती है, उसके बारे में भी समझाया आपको मैंने। एंड एज वेल एज वीट का भी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, वीट और शुगर केन जो है वो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। वेस्ट बंगाल इज़ फेमस फॉर राइस। राइस की जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा इंडिया में वेस्ट बंगाल से ही होती है। एंड द
लास्ट वन इज़ तेलंगाना। तेलंगाना में टर्मरिक की प्रोडक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। अराउंड 31% ऑफ टर्मरिक जो प्रोड्यूस होता है इंडिया में वो तेलंगाना से ही होता है। सो दिस वॉज द लिस्ट। थोड़ा आपको एक आइडिया रहेगा। मैंने इसलिए यहाँ पे इस तरीके से लिखा है कि एक बार अगर आप इन चीज़ों को देख के रीड करेंगे खुद से तो आपको ये कभी नहीं भूलने वाली। ओके, सो इसलिए मैंने यहाँ पे सबके नाम रखे थे। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। जो भी क्वेश्चंस मैंने वीडियो में पूछे हैं उनका आंसर ज़रूर बताइएगा, मैं सबके रिप्लाई करूँगी कमेंट में। एंड इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और इन एग्ज़ाम्स की, अगर आप स्टॉक असिस्टेंट की, वेटनरी फार्मासिस्ट की या और भी कोई एग्ज़ाम की, JKSSB की एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट कीजिए। वहाँ पे आपको हर तरह की MCQ वीडियोस जो है अवेलेबल हैं हर एक टॉपिक पे। एंड मॉक टेस्ट भी आपको डिफरेंट जो एग्ज़ाम्स हैं उनके रिगार्डिंग मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो